एक्वेरियंस। सो न्यू मून की बिगनिंग हो चुकी है और ये न्यू मून जो है वो डेफिनेटली जब भी मून साइकिल्स एंड होते हैं या बिगिन होते हैं तो हमारे मूड पे बड़े इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारी मन पे मून्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक भी कहा गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। सो हमारे मूड स्विंग्स आते हैं, हमारे इमोशंस हाई और लो चले जाते हैं और डेफिनेटली जिस तरह से हमारे मन बिहेव करता है उसी तरीके से फिर हम रिएक्ट करते हैं अपने इमोशंस पे और एट द एंड जो है यूनिवर्स के थ्रू हम वही एक्ट करते हैं और हमारे रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं और जो हम बोलते हैं उसके बिहाफ पे ही सामने वाला जो है वो चेंज हो जाता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी मून एनर्जीज नहीं चेंज होती बल्कि आपके पार्टनर की भी मून एनर्जी चेंज होती हैं, उनके भी विचार बदलते हैं, उनका भी तरीका बदलता है बात करने का, क्योंकि उनका मन भी चंचल है, उनका मन भी मून एनर्जी से कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। सो दोनों ही पार्टनर की एनर्जीज में एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो न्यू मून और फुल मून की बिगनिंग पे दिखाई देता है। यहाँ पे आज मैं एक लव रीडिंग लेके आ रही हूँ जो कि बहुत ख़ास है कि ये न्यू मून आपकी लव लाइफ पे क्या असर डालेगा। कुंभ राशि, इस न्यू मून में आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज आपके रिश्ते को क्या ले कर देंगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा आपके रिश्ते में इस न्यू मून की एनर्जी के बाद। ठीक है, सो लेट्स सी। सो सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि ये न्यू मून की एनर्जी में आपकी लव लाइफ का होगा क्या। ठीक है, सो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हम लव लाइफ का सबसे पहले एक ओवरऑल जनरल व्यू ले लेती हूँ, डिटेल में नहीं लूँगी, थोड़ा बहुत ही जानना चाहूँगी तो थोड़े बहुत तक ऐसे ही मैं आपको सुपरफिशियली बताऊँगी कि क्या तो था, क्या हो रहा है लव लाइफ में और क्या हो सकता है इस न्यू मून के बाद। ठीक है, बी पॉजिटिव। आप चाहें तो जब मैं शफल कर रही हूँ तो आप अपनी लव स्टोरी को विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या हुआ इस लव स्टोरी में आप वो देख सकते हो आंखें बंद करके, आपकी लाइफ में आप क्या चाहते हो इस लव स्टोरी से आप वो विजुअलाइज कर सकते हो। विजुअलाइजेशन इज़ लाइक अ मेडिटेशन। सो आप शांत बैठ के अपने पार्टनर, अपनी लव लाइफ, अपने बारे में सोचें, एक साथ देखें, अपने पार्टनर को इमेजिन करें और यूनिवर्स से पूछें कि वो क्या बताना चाहते हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपको इस न्यू मून की एनर्जी में क्या होगा खास आपकी लव स्टोरी में कुंभ राशि। ऑलराइट, so we have the cards and we have time for a nap, chaos and conflicts and the higher power. Oh my goodness. 2 3 4. नंबर 333 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहा हो, पॉसिबल है। न्यू मून की नॉर्मल एनर्जी में भी 333 की एनर्जी बहुत आ रही थी, 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा था और यहाँ 33 आ गया है। और जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तब भी टाइमिंग भी इस वीडियो के 3 मिनट्स 33 सेकेंड्स हो रहे थे। कुछ तो है सिग्निफिकेंट इस 3 नंबर में। अगर आपको समझ आया हो कि क्या सिग्निफिकेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अदरवाइज़ ये कुछ है 3 बजे 3 नंबर, 30 तारीख, 21 तारीख सिग्निफिकेंट हो सकती है आपके लिए कुंभ राशि, और मार्च का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहा हो, पॉसिबल है। सो जब मैं आपके रिलेशनशिप की बात करती हूँ और टाइम फॉर ए नैप देखती हूँ कार्ड में पास्ट पोजीशन पे, तो 101% एक्वेरियंस मेरा जो मन है वो कहता है कि कुछ है जो उदास है, कुछ है जो कि कम्युनिकेशन में नहीं आ रहा। हो सकता है आप साथ में हो लेकिन कुछ बातें कही नहीं जा रही, कुछ बातें अपने तक रखी जा रही हैं। तो पास्ट में आपकी सिचुएशन सेपरेशन में रही, आपकी सिचुएशन कम्युनिकेशन में रही, मुझे नहीं पता,
लेकिन पास्ट में भी बहुत सी बातें बोली नहीं गई, बहुत सी बातें इज़ लाइक कि लबों पे आकर के सील कर ली गई, ख़त्म कर दी गई उस बात को वहाँ पे। और सबने अपना सुकून चूज़ किया रिश्ते में, सबने अपने आप को चूज़ किया, चुप्पी को चूज़ किया, बात करने को या शेयर करने को चूज़ नहीं किया इस रिश्ते में। ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं रखी गई कि भविष्य क्या होगा इस रिश्ते का, ना ही कोई कोशिशें की गई। इज़ लाइक एकदम शांत छोड़ दिया गया इस रिश्ते को। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने तो ये कहा भी हो कि अगर ये रिश्ता बनना होगा तो बनेगा, टूटना होगा तो टूटेगा, हम कोई मेहनत नहीं करेंगे। ये बात आपके पार्टनर ने कही हो या आपने कही हो, या बना कर दिया हो कि कोई कमिटमेंट नहीं है, फ्यूचर इस रिश्ते का नहीं है, जब तक ये चल रहा है इसको चलाओ और शांति से चलाओ। तो मैं देख रही हूँ या तो दोनों की साइड से या किसी एक पर्सन की तरफ से ओवरऑल जो रिश्ते की पास्ट की एनर्जी मिल रही है वो यही मिल रही है कि बहुत पेशेंस दिखाया गया। दोनों साइड चुप थे, एक साइड चुप था, पेशेंस में रहा कि सही समय आने पर चीज़ें होंगी, सही समय आने पे बोला जाएगा, सही समय आने पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी रेस्ट ले लो, अभी छोड़ दो इस सिचुएशन को, अभी एक गैप ले लो, क्योंकि ये गैप शायद हमें ये रियलाइज़ करा देगा कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है या नहीं। सो कुछ चुप्पियाँ दिख रही हैं विद दिस टाइम फॉर ए नैप, कि बातचीत और कम्युनिकेशन नहीं किया गया। मैं फिर कह रही हूँ कि हो सकता है पास्ट में आप बातचीत कर रहे हों, लेकिन जो बात करनी चाहिए वो नहीं की गई। आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जैसा सोचा था वैसा हो ही नहीं रहा है। क्योज एंड कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, और बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि दोनों अपोजिट्स हो, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हो। एक जैसे एक कहते हैं ना, एक ग्राउंड पे आना, वो वाली एनर्जी दिख ही नहीं रही। कोई भी एक ग्राउंड पे नहीं आना चाह रहा, सब अपने आप को जिताना चाह रहे हैं। एक स्टबर्ननेस है कि मैं सही हूँ, ठीक है। एक ईगो है कि मुझे झुकना नहीं है, मैं ऐसा ही रहूँगा या ऐसी ही रहूँगी। और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप की बैंड बजी हुई है डेफिनेटली एक्वेरियस। क्यों प्रेजेंट सिचुएशन में आप या तो कम्युनिकेशन में नहीं हो, टावर मूवमेंट फेस कर रहे हो, कुछ इश्यूज़ हैं, साथ में भी हो तो लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं, और लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं तो जो लड़ाई झगड़े हुए हैं वही हावी हैं अभी तक, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम में हो, रिश्ता प्रॉब्लम में है, कुछ है जो कि मिल के सुलझाना है। लेकिन जैसा कि मैं देख रही हूँ कि पास्ट से ही उस पर गिव अप कर दिया गया है कि वो इस पे काम नहीं किया जाएगा, इस सिचुएशन को छोड़ दो एज इट इज़। तो जो सुलझाने की चीज़ें हैं, वो गांठें हैं, वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। जब तक कोई आकर के शुरुआत नहीं करेगा वो गांठें नहीं खुलेंगी। तो वही एनर्जी है कि अब वो गांठें इतनी स्टक हैं कि अब तो टूटने पे आ गया है रिश्ता बिल्कुल। तो एक स्टॉर्म में देख पा रही हूँ, इमोशनल मैस में मैं आपको देख पा रही हूँ, जहाँ आपको ये भी नहीं पता, ये भी क्लियर नहीं है कि आगे क्या है आपके लिए। ये तूफान आया हुआ है तो क्या सब खत्म हो गया है, या इस तूफान के बाद चीज़ें कुछ रिश्ता आपका बच जाएगा, आपको ये भी नहीं पता अभी। ठीक है, बट कुछ टावर मूवमेंट, कुछ तूफान ज़रूर आपकी लाइफ में आ चुके हैं एक्वेरियस प्रेजेंट टाइम में। एंड अभी आप शायद इसलिए भी कुछ एक्ट नहीं कर रहे हो और इसलिए भी बैठे हो चुपचाप, क्योंकि आपको लग रहा है कि एक बार ये तूफान तो थमे, एक बार दिखाई तो दे कि सामने वाला क्या चाहता है। क्योंकि अभी तो इतना मैस है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतने लड़ाई झगड़े हैं कि जो बोलो वही गलत हो रहा है, जो करो वही एक्शन गलत साबित हो रहा है। तो क्या किया जाए। ठीक है, सो यस, आप में से कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बन जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें हील हो जाएं। एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में आप काम कर रहे हो इस रिश्ते पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो बादल अब हटने लगे हैं। तो कोशिशें शुरुआत
कर दी गई हो कुछ लोगों के थ्रू। कुछ लोग सिर्फ उस तूफान को ही देख रहे हैं कि पता नहीं अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो सब खत्म हो गया है। कुछ को फिर भी उम्मीद है कि शायद कुछ ठीक हो जाए आगे चल के, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं, सेपरेशन तो दिख रहा है। एंड जो मेरे पास कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए आया है इस न्यू मून एनर्जी में, वो है हायर पावर। और ये हायर पावर ना एक्वेरियस आपको एक मैसेज देता है, बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज देता है अगर आप समझ पाओ कि यूनिवर्स में जो रिश्ते हैं ना, हमें लगता है कि हम बना रहे हैं, हमें लगता है कि सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप्स ही हैं जो कि हम लेके आए हैं, बाकी सारे रिश्ते तो हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों का मानना यही होगा शायद, बट ये कार्ड आपको कुछ और ही कह रहा है। ये कार्ड आपको कुछ बताना चाह रहा है। ये कार्ड आपको एक रियलिटी दिखाना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं सिर्फ वही आप लेके आते हो। कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो यूनिवर्स ने ऑलरेडी प्लान कर रखे होते हैं कि ये रिश्ता आपको मिलेगा और इससे आपकी ये लर्निंग रहेगी, इससे आपको ये सीखना होगा। सो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको लग रहा है कि वो आपने बनाया है रिश्ता, बट उसका आपकी ज़िंदगी में आना, उसका आपके साथ रहना, आपका उसके साथ बिहेवियर, उसका आपके साथ बिहेवियर, ये सब कुछ रिटन था, ये सब कुछ एक डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ। सो आप इस खेल का हिस्सा हो, आप ये खेल नहीं खेल रहे हो एक्वेरियस। ठीक है, सो आपको बेसिकली ये कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा सोचो कि जिस रिश्ते में आप हो या जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हो, उस रिश्ते के अलावा आपका जो हायर पावर से, गॉड से, जिस भी रिलीजियस के आप हो, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, स्पिरिट से, जो भी नाम आप उन्हें देते हो, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है। आप उस पार्टनरशिप को रिकॉग्नाइज करो, आप उस पार्टनरशिप को पहचानो। इस पार्टनर के बारे में मत सोचो, इस पार्टनर के साथ अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको मत सोचो। आप ये बताओ, आप ये सोचो अपने मन में कि इस पार्टनर के आने से पहले, इस पार्टनर के साथ रहने तक, इस पार्टनर के जाने के बाद आपका आपके भगवान से क्या रिश्ता है एक्वेरियस, उस हायर पावर से आपका क्या रिश्ता है। सर जो भी आपकी लाइफ में पर्सन है, अब आप कहोगे कि मैं तो मानता हूँ ईश्वर में, मैं तो भगवान में मानता हूँ, मैं तो हमेशा पूजा पाठ किया है, या आप कहोगे कि अब मैं ज़्यादा तो नहीं करता। जो भी आपका रिश्ता है, जैसा भी आपका रिश्ता है, यूनिवर्स आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपका उनसे रिश्ता है ना, वो रिश्ता आपको दिया गया है इस रिश्ते के थ्रू। यानी इस रिश्ते का आपको ओवरऑल, जो मैं समरी करूँ, कि इस रिश्ते का एक डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड है एक्वेरियस। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो और जिस पर्सन को मान के आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपने जिसे विजुअलाइज किया है, उसके साथ आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आप उस स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो। स्पिरिचुअल जर्नीज में आपको लेसन्स सिखाए जाते हैं, आपको आगे बढ़ाया जाता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अपनी लाइफ में सिंगल थे, ठीक है, तब आप कोई टैरो चैनल्स नहीं देखते थे, आपका कोई मतलब नहीं था कि आप आकर के पता करो कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। आप अपनी लाइफ में मस्त थे, जैसा आप चाहते थे वैसे आप करते थे। यूनिवर्स ने चाहा कि वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके आए, यूनिवर्स ने चाहा कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और उन्होंने एक डिवाइन काउंटर पार्ट या स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में भेजा। आप उससे मिले, आपने अपनी लर्निंग ली, उस पर्सन ने आपकी लाइफ में मैस क्रिएट किया। अब ये मैस क्रिएट हुआ, तब जाकर के आप आए इस स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। अब आप हीलिंग के बारे में सुनते हो, अब आप क्रिस्टल्स खरीदते हो, अब आपको लगता है कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आप रेकी सीख लो, अब आपको लगता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बिगनिंग हो गई।
तो कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में इसलिए लाए जाते हैं ताकि हम हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकें। ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आता तो आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे नहीं बढ़ पाते एक्वेरियस। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने लाया है। पहली चीज़, आप इस पर्सन में कोई गलती मत ढूंढो, आप अपने आप में कोई गलती मत ढूंढो। आप ये मत सोचो कि आपने इस कनेक्शन को बनाया और आपने बिगाड़ लिया। आपका कोई रोल नहीं है इस कनेक्शन को बनाने और बिगाड़ने में। आप सिर्फ एक बात याद रखो कि आपका कनेक्शन अपने भगवान से कैसा है, बस। और फिर ये याद रखो कि वो जो कनेक्शन आपका आपके भगवान से है, उन्होंने आपको ये कनेक्शन दिया ताकि आप अपने भगवान से जुड़ सको, ताकि आपका और गॉड का बॉन्ड जो है वो अच्छा हो सके। ठीक है। रही इस कनेक्शन की बात, तो ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह सकता है। अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में इसकी इम्पोर्टेंस हुई तो ये हो सकता है अभी ख़त्म हो गया हो, आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए क्योंकि आपने अपनी अवेकनिंग ले ली। ये हो सकता है कुछ समय और रहे फिर चला जाए। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ पे है, आपको क्या सीखना है, आपको आगे कहाँ जाना है। ये पर्सन आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है एक्वेरियस। ये पर्सन आपका पर्पस ऑफ लाइफ का एक हिस्सा है, एक किरदार मात्र है। तो ये चीज़ आपको समझनी है आपकी लव लाइफ में। ठीक है। सो मुझे नहीं पता कि ये मैसेज आपको कितना अच्छा लगेगा कितना नहीं, बट एज ए स्पिरिचुअल पर्सन ये बहुत डिवाइन मैसेज है, क्योंकि आप एक इंसान से अपने रिश्ते की बात कर रहे हो, लेकिन आपका रिश्ता भगवान से बन रहा है डायरेक्ट इस इंसान की वजह से। सो आपको इस इंसान को, चाहे ये मैस क्रिएट करे चाहे अपोजिट फोर्सेस लगाए, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और यस, स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं तो लर्निंग लेनी चाहिए अपनी और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पानी चाहिए। और अगर आपको तकलीफ़ लग भी रही है कि तकलीफ़ हो रही है, उसको लगाया थोड़ी जा रहा है, तो वो तकलीफ़ भी आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। उसे एन्जॉय करो एक्वेरियस। ऑल राइट, यस। नाउ लेट्स सी कि आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए इस न्यू मून के बाद, और आपकी क्या एनर्जीज हैं उनके लिए इस न्यू मून के बाद। पर्सन की एनर्जीज और आपकी एनर्जी एक्वेरियस। सो एक्वेरियस, इट सीन्स जैसे आपने इस पर्सन को छोड़ दिया था, या इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की थी पास्ट में। धोखा मिला, चीटिंग मिली आपको, या इस पर्सन को चीटिंग मिली इस रिश्ते में। कोई एक पर्सन ने वैल्यू नहीं की दूसरे की और दूसरे पर्सन ने अपने आप को अलग कर लिया। ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई होगी। मैं देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन आपकी वैल्यू करने लगे हैं, वो सोच रहे हैं आपके बारे में, उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की और वो हील भी कर रहे हैं। अगर उनके साथ इस रिश्ते में कुछ बुरा हुआ है तो भी वो अपने आप को हील कर रहे हैं, और अगर उन्होंने आपके साथ कुछ जाने अनजाने गलत किया है तो भी वो खुद को हील कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो क्या गलत कर रहे थे, उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं। वहीं आपने जो वॉक अवे कर लिया था सिचुएशन से, आपको अच्छा नहीं लग रहा था। मैं देख रही हूँ इस न्यू मून के बाद आप दोबारा से इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, दोबारा से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इन्हें मिस कर रहे हो इस न्यू मून की एनर्जी में दोबारा से। जबकि आप एक बार शायद एक मूव ऑन कर चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वापस से आपको इनकी याद आ रही है। और आपके पर्सन जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, उन्हें एहसास हो रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये कुछ अलग है, ये डिफरेंट है, ये स्पिरिट लेवल का है, ये डिवाइन लेवल का कनेक्शन है। इसमें आप और ये और कोई और थर्ड पर्सन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये हायर लेवल की बात हो रही है, ये इस ज़मीन की बात नहीं है। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट एक्वेरियस। और ये चीज़ आपके पर्सन को इस न्यू मून पे रियलाइज़ हो रही है, उनकी एनर्जीज में ये आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी कुंभ राशि की और क्या सब होने वाला है। तो टैरो से देखते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कार्ड पहले निकाल लूँगी और उसके बाद बताऊँगी कि इस न्यू मून में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। ठीक है, सो आप थोड़ा सा सब्र रखें। लेट्स सी कुंभ राशि की लाइफ में क्या होगा इस न्यू मून के बाद उनकी लव लाइफ में।
कुंभ राशि की लव लाइफ में इस न्यू मून के बाद क्या होगा? द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, इतनी शफलिंग के बाद भी द सेम कार्ड जो कि हमें जनरल न्यू मून एनर्जी में मिला था, द वर्ल्ड। यस, oh my god, the lovers, queen of wands, beautiful, eight of swords, magician, wow, ऑलराइट एक्वेरियस। सो इस न्यू मून एनर्जीज पे जो मुझे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है बहुत प्यारी दिख रही है, लेकिन आप दोनों की एनर्जीज उतनी प्यारी नहीं दिख रही, ठीक है। सो क्या हो सकता है, अगर आपका कोई सेपरेशन चल रहा है तो चांसेस हैं कि आप लोग वापस से इस साइकिल में आएँ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहा है। जनरल रीडिंग जो मैंने न्यू मून की थी वहाँ भी द वर्ड का कार्ड था। वर्ड का कार्ड बेसिकली एक न्यू साइकिल की बिगनिंग को बताता है कि फिर से कुछ स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ 3 चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। क्या स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम रिलेशनशिप की एनर्जी देख रहे हैं तो यहाँ मेरे पास 2 लोग हैं, एक आप, एक आपके पर्सन, ठीक है, और एक आपका रिश्ता तीसरा। तो ये जो न्यू बिगनिंग है वो 3 तरीके से हो सकती है, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाए, पॉसिबल है। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए और न्यू बिगनिंग हो जाए, पॉसिबल है। या आप दोनों मिलके एक न्यू बिगनिंग कर लो अपनी लव लाइफ की, ये भी पॉसिबल है। तीनों में से कुछ भी एक चीज़ यहाँ आपकी लाइफ में ये न्यू मून लेके आ रहा है एक्वेरियस। एक नया साइकिल प्यार का स्टार्ट हो रहा है। द लवर्स की एनर्जी है वर्ड की एनर्जी के बाद, जो कि मुझे कह रही है कि क्या हो रहा है। तो आपके सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हो उनका तो 101% कंसलेशन हो रहा है, रिकनसाइल हो रहे हो, रीयूनियन हो रहा है आप लोगों का।
आप लोगों के मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और मजिशियन है यहाँ पे। जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, जो भी इस रिश्ते से इच्छाएं हैं, इस रिश्ते का डिज़ायर था, इस रिश्ते से उम्मीद थी, वो फुलफिल हो रही है। अगर आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी और प्यार कोई उम्मीद कर रहे हो, तो बिल्कुल ये आपका प्यार जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। मुझे नहीं पता यहाँ पे किसके लिए क्या एनर्जी है। अब क्योंकि 3 नंबर आ जाता है तो हो सकता है एक जना है ही नहीं, 2-2 जने हैं किसी की लाइफ में, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन 101% आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में हो ऑलरेडी, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आप लोग कुछ सेलिब्रेट भी करोगे, आप लोग हील भी करोगे अपने प्रॉब्लम्स को, सब ठीक होगा। अगर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, तो ये एक रिस्क लेना चाहते हैं और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि बिगनिंग में आपको बहुत मिस करेंगे और हो सकता है कोई मैसेज कॉल आपको इस पर्सन का रिसीव हो जाए 20-21 तारीख तक। लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इस कनेक्शन में, तो वो एनर्जी थोड़ी सी डाउन चली जाती है कि थर्ड पार्टी जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट ऊपर उठ जाए या उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वो आपके साथ आना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपको नाराज़ नहीं रखना चाहते। वहीं जहाँ मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, तो चाहे आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे मेरे विजुअलाइज कहने पे आपने विजुअलाइज किया हो इस पर्सन को, फिर भी मुझे आप एक इनडिसाइसिव एनर्जी में दिख रहे हो। आंखों पे पट्टी है, डिस्टर्ब हो, पता नहीं चाहते क्या हो, पता नहीं इस पर्सन को चाहते भी हो या नहीं, इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो या नहीं। एक ड्यूअल एनर्जी में मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। आई रियली डोंट नो मुझे आप ऐसे क्यों दिख रहे हो, और हो सकता है आप कमेंट करोगे नहीं हम तो ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं दिल से, लेकिन आप दिल से नहीं चाहते हो। मन में आपके ये है कि या तो ये आ जाए या इससे कोई और अच्छा आ जाए, तो आप इसको छोड़ दोगे। कुछ तो है एक्वेरियस, बट मैं आपको ओवरथिंक करते हुए देख रही हूँ, परेशान होते हुए देख रही हूँ। बट इस न्यू मून एनर्जी के बाद मैं आप में कोई चेंज नहीं देख रही। आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हो कि शायद अभी आपको 2 ऑप्शन पता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 2 ऑप्शन पता चल जाए। एंड आप तब भी कंफ्यूज रहो, आप अभी भी कंफ्यूज हो, तो आपकी एनर्जी में कंफ्यूजन है, जबकि आपके पर्सन की एनर्जी में वो कंफ्यूजन नहीं है। आपके पर्सन सिर्फ कर्मा चाहते हैं, आपके पर्सन सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, आपके पर्सन सिर्फ सही क्या है उनके लिए जो अच्छा है वो चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है इस न्यू मून में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट ज़रूर होने वाला है इस आपकी लव स्टोरी में। और जो कुछ भी हो, आप याद रखिएगा कि ये वो हायर पावर का गाइडेंस है। इस पर्सन से आपकी कोई लेना देना नहीं है, इस पर्सन से आपका कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपने या इस पर्सन ने बनाया है। ये पूरी तरीके से एक डिवाइन कनेक्शन है, और जो कुछ भी इसमें आगे होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा, और वो आपकी लर्निंग होगा, आपके पर्सन की लर्निंग होगा, आपकी लर्निंग होगा। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है विद दिस लवर्स एंड द वर्ड कि कुछ आपके साइकिल्स रीस्टार्ट होने वाले हैं लव लाइफ में। मुझे बताइएगा कि ये किसके साथ आपके साइकिल्स रीस्टार्ट हुए, क्योंकि होगा तो सही कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ है तो सही। बॉटम में टावर है यहाँ पे, सो अगर आप सेपरेशन में हो तो सिग्निफिकेंट होगा। नाउ लेट्स सी इसके अलावा आपकी लव लाइफ में और क्या सब कुछ हो सकता है इस न्यू मून पे। तो यहाँ से मैं 4 कार्ड निकालूंगी, किसी के लिए एक मैसेज, किसी के लिए चारों मैसेज रेजोनेट कर सकते हैं। और क्या सिग्निफिकेंट हो सकता है इस न्यू मून में आपकी लव लाइफ में। सो वी हैव द लवर्स, ओ माय गॉड। सो अगर आपको कोई प्यार, अपना सोलमेट, डिवाइन पार्टनर चाहिए था, आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई अच्छा कनेक्शन आए, कोई पार्टनर आए, कोई फ्रेंडशिप आए, तो 100% आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। ये कोई पास्ट लवर भी हो सकता है, ये कोई नया लवर भी हो सकता है। बहुत सिग्निफिकेंट चांसेस हैं। वेरियस अलग अलग डेक से सेम मैसेज, और जहाँ पे हायर पावर आता है वहाँ पे भी आता है कि कुछ बॉन्ड स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ बॉन्ड डिवाइन कनेक्टेड होते हैं। तो मे बी यूनिवर्स को आपको किसी डिवाइन पर्सन से मिलवाना है, इसलिए आपकी सिचुएशन में ये है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे कह रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो अपनी लव लाइफ में,
एक्शन लेते हुए, काम करते हुए, लीड लेते हुए। सो ये आपको बता रहा है कि अब आप थोड़ा सा रेस्ट लेने वाले हो, अब आप थोड़ा सा सोचने वाले हो, अपने आप को अलाउ करने वाले हो कि आपको कोई डिसीजन लेना है। तो पहले आप पूरा टाइम लोगे और फिर कोई डिसीजन लोगे अपने लव लाइफ के बारे में। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग मेडिटेशन करने वाले हैं इस न्यू मून में। आप करिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आपको है 2 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो आप, तो आपको कन्फ्यूज़न है, तो उसका आंसर आपको मेडिटेशन से मिल सकता है। और क्या होगा एक्वेरियस की लाइफ में? ओह माय गॉड, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ सकते हैं एक्वेरियस, मैरिज, घर, कोई ऑस्पिशियस फंक्शन, ये आपकी लाइफ में हो सकता है। एंड फाइनल देखते हैं लास्ट कार्ड एक्वेरियंस, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इस न्यू मून में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। सो आपको कुछ डर भी लग सकते हैं अबाउट योर लव लाइफ, आपको कुछ चैलेंजेस भी फील हो सकते हैं, आपको नेगेटिव थिंकिंग भी फील हो सकती है। और यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल है, बेसिकली वही चीज़ है कि हो सकता है आपके पास कोई ऑफ़र आए नया, आप पास्ट की ऑफ़र और प्रेजेंट के ऑफ़र में कंफ्यूज हो जाओ, आपको डर लगे कि पता नहीं आप सही डिसीजन ले रहे हो या नहीं अपनी लाइफ का। लेकिन कुछ प्यार मोहब्बत जैसा भी आ रहा है, लव रीडिंग में लवर्स आ रहा है आपकी रीडिंग में, और क्या चाहिए। सो ये है, ठीक है। नाउ लेट्स सी एक्वेरियस की आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। वी हैव थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। सो आपको कहा जा रहा है कि आप फालतू ही घबरा रहे हो एक्वेरियस। रिलेशनशिप में देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आपको बस वो कॉन्फिडेंस लेके आना है, क्योंकि आप किसी भी तरह के रिश्ते को निभा सकते हो। मे बी आपको ये डर लग रहा है कि इस रिश्ते को आप निभा पाओगे या नहीं, आगे भी चीज़ें ठीक बैठेंगी या नहीं, ख़राब ना हो जाए कहीं सब कुछ। सो डोंट टू वरी, क्योंकि ये रिश्ता आपका बहुत अच्छा काम करेगा और आपका पोटेंशियल इतना है कि आप किसी भी तरीके के रिश्ते को निभा सकते हो। तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस लेके आना है और आगे बढ़ना है एक्वेरियस। नंबर 45 है यहाँ पे, 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये 2 कार्ड्स मुझे आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, आपका रियूनियन होने वाला है, आपकी मैरिजेस की बात हो सकती है एक्वेरियस। और ये 2 कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ओवरथिंक करके थोड़ा सा परेशान हो सकते हो कि आप सही कर रहे हो या नहीं, आप सही डिसीजन ले रहे हो या नहीं। बट डोंट वरी, अपने इंट्यूशन की सुनना है। यहाँ एक कैट है, तो अपने इंट्यूशन की सुनना, आपके साथ यूनिवर्स है। और ये जो कार्ड आया ना, हायर पावर, ये बहुत सिग्निफिकेंट कार्ड है आपके लिए कि बेसिकली आप नहीं कर रहे हो कुछ भी, जो कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो रहा है, यूनिवर्स कर रहे हैं। सो बस आपका कनेक्शन यूनिवर्स से स्ट्रांग होना चाहिए, आपके बाकी के सारे कनेक्शन अपने आप वर्क करेंगे एक्वेरियस। ऑलराइट, सो ये है मैसेजेस आपके लिए, न्यू मून की एनर्जीज ये कह रही हैं मुझे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।